अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने मैथ्स 202 की जो असाइनमेंट है वो बनाने जा रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने देख लेना है। तो स्टूडेंट्स, एक बार याद रखना कि कभी भी जल्दबाज़ी जो है वो असाइनमेंट में ना किया करें। जल्दबाज़ी में आप सॉल्यूशन जो है वो गलत अपलोड करके उसमें अपने नंबर जो हैं वो कम करवा लेते हैं। इसके अलावा एक और आपको बात बताऊं कि जो असाइनमेंट है वो मैं आपको इंशाल्लाह PDF फाइल में आपको मिलती रहेगी। ऊपर मैंने अपना नंबर लिख दिया है, तो PDF फाइल में आपको मिलती रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है ख़ुद टाइप करें। जब ख़ुद टाइप करेंगे तो आगे एग्ज़ाम में आपको आसानी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले देखें, असाइनमेंट में उसने हमें कहा कि फार्मूलेट द आर्गूमेंट सिम्बोलिकली एंड टेस्ट इट्स वैलिडिटी यूजिंग ट्रुथ टेबल। हमने इन आर्गूमेंट्स से इसको सिम्बोलिकली में यूज़ करना है और फिर हमने टेस्ट करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले तो हम आर्गूमेंट लिखते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले देखें, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12 इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। एक तो ये बात है। अब दूसरी बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों में देखें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4, ये दोनों में सेम है, सिर्फ इसका नेगेटिव मौजूद है। तो हम इसको 3 आर्गूमेंट से भी कर सकते हैं, यानी कि P, Q, R से भी कर सकते हैं। तो हम इसको 2 आर्गूमेंट से भी कर सकते हैं, यानी कि P, Q से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह देता हूँ कि जो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 है इसको मैं P कह देता हूँ जी। P इज़ इक्वल टू नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। तो ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। तो यहाँ पे हम P के साथ निगेशन लगा लेंगे, तो ये नॉट में चेंज हो जाएगा, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। इसके बाद ज़रा देखें कि ये स्टेटमेंट भी दोनों में सेम है, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है, नॉट आ रहा है। तो इसको मैं क्यों कह दूंगा जी स्टूडेंट्स। तो मैंने जो आगे वाला पार्ट था इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, उसको भी मैंने लिखा। ये क्यू जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और ये हमारे पास इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आपकी दोनों जो पार्ट हैं वो इसमें कवर हो गए। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था वो ज़रा देखें, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो वो हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट वाली बनती है वो ये बनती है, फर्स्ट इक्वेशन वो कौन सी बनेगी, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि निगेशन P, इफ़ एंड ओनली इफ़, निगेशन Q। ये आपकी स्टेटमेंट है। इसके बाद दूसरी जो है उसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास दूसरी स्टेटमेंट बनेगी, P देयरफॉर की जगह पे हम R का साइन यूज़ करते हैं, P और Q। फर्स्ट हमारी ये बनेगी कि हमने दोनों को जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था उसको हमने जब देखा तो वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात कर रहा है। तो ये हमने निगेशन दोनों को इफ़ एंड ओनली इफ़ के साइन से जोड़ दिया। अब हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है तो वो भी हमारे पास देयरफॉर से आ रहा है। ये देखें देयरफॉर है तो देयरफॉर से हमने इसको जोड़ दिया। देयरफॉर के लिए हम R का साइन यूज़ करते हैं। अब हम जाते हैं टेबल पे और इसको ड्रा करते हैं और समझाते हैं आपको जी स्टूडेंट्स। तो ये मैंने टेबल बनाया जिसमें मुझे सारी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे रख दी। तो अब 2 आर्गूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम 4 वैल्यू यूज़ करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, जितने आर्गूमेंट्स हों P, Q अगर यूज़ कर रहे हैं तो 2 रेज़ 2, हम ये फार्मूला है 2 रेज़ n। तो अगर 2 यूज़ कर रहे हैं तो 2 रेज़ 2 इज़ इक्वल टू 4। अगर आप यहाँ पे R भी साथ यूज़ करते तो 2 रेज़ 3 होता, तो फिर आपको ये स्टेटमेंट 8 बनानी पड़ती।
ठीक है, यानी कि ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट के लिए हम फर्स्ट 2 ट्रू और नेक्स्ट 2 फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये हमारे पास बनते हैं। अब हम इनके निगेशन ले लेंगे, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि इधर ट्रू है, फिर इधर ट्रू है, इधर फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब क्यू का निगेशन लेंगे तो वो हमारे पास ट्रू है तो इधर क्या आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब बात इसकी करते हैं, ये अब आप किस किस को देखना है, निगेशन P और निगेशन Q को। अब ये बात याद रखना कि इफ़ एंड ओनली इफ़ में ट्रू तब होता है जब या तो दोनों ट्रू हों या दोनों क्या हों, फॉल्स हों। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या बनेगा ट्रू। अब इन दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होता है। मैंने बताया कि जब दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे तब ये ट्रू होगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। अब ये देखें ये भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं। अब आर की बात करें तो आर में दोनों में से एक ट्रू होना ज़रूरी है, तो P और Q को अगर हम दोनों का कम्बिनेशन लें तो ये देखें दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, फिर दोनों में से एक ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है, फिर हमारे पास एक ट्रू है, अब दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा दोबारा देखें P और Q यहाँ पे हम लिखते हैं तो P हमारे पास ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। अब हमने जो वैलिडिटी टेस्ट करनी है वो ये है कि हमारे पास ये परमिसेस बनी हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास कंक्लूजन बना है। ओके, और हमारे पास एक होती है क्रिटिकल लाइन। क्रिटिकल लाइन वो होती है जिसमें प्रेमिसेस ट्रू होती हैं। तो ये देखें तीनों प्रेमिसेस क्या हैं, इसमें क्या हैं ट्रू हैं, ये देखें ये वाली क्रिटिकल लाइन। अब वैलिडिटी कब होती है, अगर प्रेमिसेस ऑल प्रेमिसेस ट्रू हों और कंक्लूजन भी आगे ट्रू हो तो वो वैलिडिटी होती है। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्रिटिकल लाइंस कितनी हैं, तो ये हमें एक ही नज़र आई है, बाकी कोई ट्रू है कुछ फॉल्स हैं, तो ये एक ही क्रिटिकल लाइंस है। तो इससे हम ये देखेंगे कि ये अब हमारे पास क्या है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो ज़रा देखें हमारे पास प्रेमिसेस भी ट्रू हैं, हमारे पास कंक्लूजन भी ट्रू है, तो जब प्रेमिसेस ट्रू और कंक्लूजन भी ट्रू होता है तो वो वैलिड होता है, और जब प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू हों और आगे कंक्लूजन फॉल्स हो तो फिर वो इनवैलिड होता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो है ये क्या है, आर्गुमेंट वैलिड है। क्या है, वैलिड है। ओके स्टूडेंट्स, ये इनवैलिड नहीं है बल्कि क्या है, वैलिड है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्रिटिकल लाइंस में जो प्रेमिसेस हैं वो भी ट्रू हैं और आगे कंक्लूजन भी क्या है, वो भी ट्रू है, तो इसलिए ये हमारे पास ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बड़े ध्यान से समझना है। मैं एक बार दोबारा से आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको दिया गया है नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12 इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4। एक तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट्स को हमने तोड़ा, यहाँ तक हमने लेकर गए, तो इसको हमने कहा क्योंकि नॉट में है तो हमने निगेशन P कहा, ये देखें निगेशन P कहा। फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ ये हमारे पास एक ऑपरेशन है, तो आगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4। तो इस पूरी स्टेटमेंट्स को हमने क्यों की इक्वल लिया, यहाँ पे नॉट आ रहा है तो इसको भी हमने निगेशन से शो किया, ये देखें अब ये स्टेटमेंट शो होगी। इसके बाद द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, तो ये देखिए उसमें नॉट था इसमें नहीं है तो ये P से शो होगा, ये वाला। फिर देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4, तो ये नॉट था तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। इसके बाद जब हम इन दोनों को, अब इन दोनों को हमने, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इन दोनों को जोड़ा किस से, इफ़ एंड ओनली इफ़ से। फिर हमने जो सेकंड थी उसमें देयरफॉर था, तो देयरफॉर के लिए हम आर का साइन यूज़ करते हैं, तो इससे हमने जोड़ दिया, ये दो साइन हमारे पास बन गए। अब हमने ट्रुथ टेबल बनाना है,
तो उसमें पी क्यू लेंगे, फिर हमें क्या चाहिए, उनका निगेशन भी चाहिए, वो भी हमने लिखा। फिर हमने जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम टेबल में लिखेंगे। तो इसके बाद हमने जब वैलिडिटी टेस्ट करनी है तो उसके लिए हमें प्रीमिसेस और कंक्लूजन चाहिए। तो प्रीमिसेस वो होता है जो कि हमें दिए जाते हैं अदायात, और कंक्लूजन वो होता है जो कि आपको देयर फॉर के बाद दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें, देयर फॉर के बाद क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और 4, ये लास्ट पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने इसको क्या कह दिया, ये कंक्लूजन है, तो इसको हमने किससे शो किया था, क्यू से शो किया था। और ये देखिए हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है, क्यू। बाकी हमारे पास प्रीमिसेस हैं, ये पूरी स्टेटमेंट, इसको जब हमने जोड़ा ये भी प्रीमिसेस है, ये भी पूरी स्टेटमेंट प्रीमिसेस है, लेकिन इस स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है वो भी किस में आता है, देयर फॉर से पहले जो है वो भी प्रीमिसेस में आता है। तो इसलिए हमारे 3 प्रीमिसेस बन गए, ये P1, P2 और P3। अब ये देखिए तीनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, तो ये हमारी क्रिटिकल लाइन बनी। अब क्रिटिकल लाइंस में अगर तीनों ट्रूज हों और आगे कंक्लूजन भी ट्रू हो तो वो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।